सीमा पर तैनात सैनिक राजू का परिवार पिछले 3 साल से न्याय के लिए परेशान है। सैनिक के भाई दीपक कुमार अहिरवार की शादी भोपाल निवासी वंदना परमार से हुई थी, लेकिन शादी के 8 दिन बाद ही वो घर छोड़ के चली गई। परिवार का आरोप है कि बाद में सामाजिक तौर पर तलाक हो गया और शादी का सामान भी लौटा दिया। फिर भी वंदना परमार के द्वारा झूठी शिकायत कर परिवार को परेशान किया जा रहा है। वंदना परमार दीपक कुमार अहिरवार का रंग काला होने के कारण उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो शादी के 8 से 10 दिनों बाद ही अपने मायके लौट गई। इस मामले पर कार्रवाई नहीं होने से आहत सैनिक राजू राजधानी भोपाल पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। इंडियन आर्मी में मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पर हूँ और नायब सूबेदार रैंक पर हूँ। अजय भाई, आज आप भोपाल में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, क्या मामला है? तो पत्रकार वार्ता का साहब मेन उद्देश्य है कि मैं नवंबर 2024 से मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ भोपाल की सड़कों पर, और मुझे एक्चुअली में न्याय नहीं मिल पाया है। मैंने भोपाल में पुलिस के सभी विभाग में आवेदन दिए और देखा गया कि जो इतने आवेदन दिए हैं इतने किसी ने आवेदन नहीं दिए होंगे, जबकि महिला टीआई साहब ने बोला है कि इतने आवेदन एक मर्डर केस में भी नहीं आते हैं, इतने आवेदन आपके पास एविडेंस है। क्या मामला था? तो मामला साहब ये था कि मेरे ऊपर एक 28 अप्रैल 2024 को मेरे भाई दीपक कुमार अहिरवार, मेरे पिता मिश्रीलाल अहिरवार 74 साल, मेरी माताजी अयोध्या बाई 72 साल और मेरे भाई रहता अहिरवार, इनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा महिला थाना भोपाल द्वारा दर्ज किया गया। उस मुकदमे में देखा गया कि उसमें जितने भी जो मेरे ऊपर जो धारा लगाई है वो धारा एक भी धारा सही नहीं है। जब इससे पहले यदि हम देखे जाएं, इसमें अधिकारियों ने क्या कहा था? अधिकारियों का क्या कह रहा था? अधिकारियों का कहना था कि हम पहले थाने में ही मैं जाके मिले कि आपने ये गलत मुकदमा आपने दर्ज किया साहब, इसकी जांच करें। तो थाने ने मुझे एक बार भगा दिया, बोले हम आपके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर देंगे, आप यहाँ ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। मैं ऊपर उच्च अधिकारियों से मिला, उच्च अधिकारियों से मिलने के बाद उन्होंने मेरे केस को संज्ञान में लिया। तो इसके बाद वहाँ साहब लोगों ने बताया कि एक थाने से ऊपर एक एसीपी निधि सक्सेना साहब बैठती है, मुझे साहब ने बताया तो बोले निधि सक्सेना साहब से आप कांटेक्ट करिए, वो आपके जांच में सहयोग करेंगी और प्रॉपर जांच, इसको दूध का दूध पानी का पानी करेंगी। तो निधि सक्सेना साहब ने भोपाल से थाना से टीआई साहब को और टीआई साहब के बाद जो लीना गुजूर साहब है विवेचक साहब, उनको बुलाकर केस डायरी बुलाई और मेरे परिवार को बुलाया। मेरे परिवार के द्वारा सारे एविडेंस दिए गए। वो एविडेंस में मैंने बताया कि आपने जो एफआईआर की है उससे यदि पहले चले, ये एफआईआर मेरे ऊपर। अब तो अधिकारी का बता दीजिए, अधिकारी ने उस एफआईआर को लेकर क्या कहा है? अधिकारियों ने उस एफआईआर के ऊपर बोला था कि इसमें जितने भी जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप गलत हैं, ये असत्य है, क्योंकि दहेज का सामान जो दिया गया है, महिला जो अपना गिफ्ट उपहार देती है, तो जो भी सामान है तो वो आपने वापस कर दिया है। जो वंदना परमार इनकी वाइफ है, पूरा सामान ले चुकी हैं। झूठे आरोप लगाए हैं कि सामान मेरे पास हमारे पास है, वो सामान नहीं दे रहा है मेरे ससुराल वाले। जी साहब, आप क्या चाह रहे हैं? तो साहब मैं यही चाह रहा हूँ, जो सामान था वो सामान वापस कर लिया है। आपसी तलाकनामा उन लोगों ने कर लिया, तलाकनामा ले लिया था। उसके बाद भी मुझे दहेज प्रताड़ना जैसे केस में फंसाया गया है। महिला थाना ने सारी जांच कर ली थी। महिला थाना ने बोला था कि ये केस बनता नहीं है। वो केस को महिला थाना ने जुलाई में चेक कर लिया था और सारा महिला थाना ने एक रिपोर्ट शीट बनाई हुई है। उनके बार वंदना को बुलाया गया थाने में, वो थाने में नहीं आई। उसके बाद उन्होंने उस केस को क्लोज कर दिया, उनके ऊपर फर्स्ट बार में एफआईआर नहीं लिखी। और इसके बाद 8 दिन रहने के बाद जो महिला मेरे परिवार पर आरोप लगा रही है, उससे पहले 20 फरवरी से वंदना परमार अपने घर पर है। इसके बाद हमारे घर तो आई नहीं। और उसके बाद जो 19 अप्रैल को जो आवेदन लगाए थे, इसकी जांच हो गई थी, पूरी जांच हो गई थी। महिला थाने ने इसको क्लोज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने एक शिकायती आवेदन और दिया। उन्होंने मेरी पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं काला हूं, और यही चीज़ बोल के वो 21 फरवरी 2023 से अलग हो गई है और उसका सारा स्त्री धन उसने वापस ले लिया है। आपसी सामाजिक तलाकनामा भी हमारा हो गया। उसके बाद गुमराहपूर्ण बार शिकायतें महिला थाना में कर रही है और इसका निराकरण 20 जुलाई 2023 में भी हो गया था। इसमें स्पष्ट रूप से गुमराहपूर्ण शिकायत असत्य पाई गई थी उसकी, और हमें न्यायालय जाने के लिए सलाह भी दी गई थी। उसके बाद भी मेरे विरुद्ध महिला थाना भोपाल ने एक फर्जी और झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया है। और किस प्रकार से आपका परिवार परेशान है इसको लेकर? मेरा परिवार
इसलिए और परेशान है कि जैसा वंदना कहती गई उसके हिसाब से हम चलते गए और हमने आपसी सामाजिक तलाकनामा ले लिया। उसके बाद उनका स्त्री धन वापस कर दिया। उसके बाद भी गुमराहपूर्ण शिकायतें कर रही है और मुझे और मेरे माता पिता और भाई को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले और मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को इस प्रकार परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है उससे मुक्ति मिल सके। और इस मध्य प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है कि मुझे न्याय मिल जाए। इसलिए जो भी पुरुष वर्ग है आत्महत्या कर रहे हैं, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। बहुत धन्यवाद।